पलवल के लघु सचिवालय में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग कमेटी के अध्यक्ष हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने ली। बैठक में 15 शिकायतों में से 10 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। बाकी 5 लंबित शिकायतों का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कमेटी की मीटिंग गांव गैलपुर निवासी शिकायतकर्ता ओमवती दहिया ने मंत्री के सामने गांव के दबंगों पर कार्रवाई नहीं होने पर गांव छोड़ने की इजाजत मांगी। मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर, हतीन के विधायक प्रवीण डागर सहित कमेटी के तमाम सदस्य और जिला अधिकारी मौजूद रहे। पलवल की ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में पीएनबी बैंक मैनेजर द्वारा एजुकेशन लोन के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने और गैलपुर गांव में दबंगों से परेशान एक महिला ने पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर मंत्री से परिवार सहित गांव छोड़ने की इजाजत मांगी, जिसके बाद मंत्री बनवारी लाल ने पीड़ित महिला को घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने और पलवल पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए। ओमवती दहिया और उनके पति भारत दहिया ने अपनी जान का खतरा बताते हुए कहा कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। गाँव के ही कुछ दबंग लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिनसे उन्हें जान का खतरा है। दरवाजे पर हथियार लेकर दबंग लोग खड़े हो जाते हैं। यह गुंडे कहते हैं कि मुकदमे चलते रहते हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने नवंबर माह में इसकी शिकायत दी थी, मगर 4 महीने में कुछ नहीं हुआ है। अब वह गांव छोड़ने पर मजबूर हो गई है। उनके बच्चे सुरक्षित हैं। वहीं पीएनबी बैंक मैनेजर द्वारा एजुकेशन लोन के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने पर गाँव अलावलपुर निवासी प्रताप सिंह ने मंत्री से कहा कि पीएनबी बैंक के मैनेजर उनके बेटे के लिए एजुकेशन लोन के बदले पैसा मांग रहा है और आरोप लगाते हैं कि उनका सिविल खराब है, लेकिन वह अपना सिविल ठीक कर चुके हैं। रिश्वत की 20,000 रुपए नहीं देने पर उन्हें लोन नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद मंत्री ने एडीसी को कमेटी के सदस्य की मौजूदगी में मामले की जांच कर समस्या का समाधान करने की बात कही। बैठक में बंचारी गाँव के हरिजन मोहल्ले सहित कई गाँव में पानी की आपूर्ति न होने का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस समस्या का जल्द ही समाधान कराया जाएगा। वहीं जब ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग खत्म हुई तो सहकारिता मंत्री ने कहा कि मीटिंग के पटल पर आज 15 शिकायतों में से 10 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। बाकी 15 लंबित शिकायतों का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द लोगों की शिकायतों का समाधान किया जाए। वहीं बदमाशों से परेशान महिला के गाँव छोड़ने की इजाजत मांगने पर मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि उन्हें सेफ्टी पर्पज से सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए कहा गया है, ताकि पता चले कि वो उनको परेशान करते हैं, क्योंकि पुलिस कहती है कि वह अब कोई झगड़ा नहीं हुआ है, पुराना केस कोर्ट में चल रहा है। सीसीटीवी से घटना का प्रूफ बन जाता है। पुलिस वहां जाती है तो कोई झगड़ा नहीं मिलता, इस वजह से सीसीटीवी के लिए बोला था। वहीं पुलिस को भी इस मामले में हिदायत दी गई कि गांव में पुलिस नजर बनाए रखे। यदि कोई इस तरह का झगड़ा या मामला मिलता है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अभी अपनी यही समस्या रखी कि गांव में कुछ 10-15 लोगों का जो गुट है, दबंग लोगों का जो गुट है, वो लोगों को किसी को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहने के लिए, मतलब वो नहीं चाहते कि किसी की कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, वो वही लोग हैं, वही परेशानी है। खेतों तक आने जाने के लिए रोकना, अपनी दादागिरी दिखाना, गेट पे आके गुंडे इकट्ठे करके ये चैलेंज करना कि केस तो चलते ही रहते हैं, हम तुम्हें देख लेंगे। कोरोना में मेरा एक मुद्रा लोन रखा जी, वो कोरोना में दुकान पुलिस नहीं बंद कराती थी जी। अब दुकान तो चली नहीं जी, 2 इलाज है मुंह पे। अब पिताजी का एक्सपायर है जी, वो अब दुकान में खुली जी, मैं लोन कहां से भरूं जी, मैं लेट है वो जी थोड़ा सा। तो वादे पीछा जी मैंने सही ढंग से चलाया जी, वहां पैसा डाल दिए जी। फिर मैनेजर साहब कहने जब भी रुक जाओ, अभी बाद में करेंगे। फिर वो मेरा सिविल स्कोर भी सही है वो जी, फिर भी नो कर रहे जी। अब जो करे जी कहीं चले जा, अब तेरे में इतना परेशान करे हो, अब जब लॉ नहीं होगा। आज 15 ग्रीवेंसेस थे, जिसमें से 10 का समाधान किया है, 5 पेंडिंग रखी गई हैं और जो पेंडिंग रखी गई उन अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि वो समय पर उनको निपटाएं, ताकि आम जनता को इसका फायदा मिल सके। गैलपुर गांव से एक महिला ने शिकायत दी है कि उनका जीना दुर्भर हो रहा है, गांव छोड़ने की मजबूर हैं, जो दबंग हैं उनको परेशान करते हैं। उसके लिए आपने कहा सीसीटीवी कैमरे लगवा दे, किसी के पास पैसे न हो सीसीटीवी लगवाने की, सेफ्टी के लिए कहा है, अगर लगवा सकते हैं तो जबरदस्ती नहीं है। उससे क्या है कि पर्सनल सेफ्टी होती है, तो उससे पता लग जाए। अब ये पुलिस ये कह रही है कि वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई आता नहीं, तो अगर मान लो किसी के पास सीसीटीवी कैमरे तो उसमें कैद हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि पुलिस वहाँ गई है, कई बार वो कहता है कि वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, तो इस वजह से मैंने कहा था। लेकिन पुलिस को भी हिदायत दी है कि आप उसकी प्रिकॉशनरी आप
चेकिंग बढ़ाएं और उस पर निगरानी रखें। अगर कोई इस तरह का झगड़ा होता है तो उसके खिलाफ एक साथ ही काम करें। मंत्री जी, अब मनरेगा